दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं पिछले कुछ दिनों से झारखंड का जीके नहीं डाल रहा था, तो आज मैं झारखंड जीके लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक है झारखंड का साहित्य व साहित्यकार। तो चलिए, 20 प्रश्न टोटल मैं लेकर आया हूं, जो आप परीक्षा की तैयारी इसमें हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन इसके लेखक हैं। दूसरा है, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने नागपुरी को किस भाषा की बोली बताई है? कुडुख, मैथिली, बंगाली, भोजपुरी। तो हो जाएगा भोजपुरी। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? तो नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है आपका ऑप्शन बी, रघुनाथ निरीपति को। अगला है, महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? तो महंत घासी आपका ऑप्शन ए, नागपुरी के लेखक थे। चलिए, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ई एच वेटली। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बेनीराम महाथा की रचना है? तो बेनीराम महाथा की रचना है आपका ऑप्शन ए, नागवंशावली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागपुरी फाग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? इसमें मात्र दिया दो ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन इधर है। हाँ, इसका हो जाएगा घासीराम। चलिए आगे देखते हैं, कोराम्बे व्याख्यान के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दिग्पाल राम देवधरिया। निम्न में से कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है? तो धनीराम बख्शी की रचना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फोगली बुढ़ियाकर कहानी। 10 नंबर सवाल है, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉनरोड बुक आउट। निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है? तो बीपी केसरी का लघु नाटक है आपका ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ शाही। ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मरंगोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं आपका ऑप्शन सी, गिरधारी राम गोंझू। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नईमुद्दीन मिर्ज़ा की रचना है? तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा की रचना है आपका ऑप्शन ए, मंजूर पायक, मंजूर पायक। चलिए आगे बढ़ते हैं, खखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है? तो खखड़ी रुगड़ा के रचनाकार है आपका ऑप्शन सी, काली कुमार सुमन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? तो नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक हैं कंचन, ऑप्शन बी। चलिए, खोरठा साहित्य से कुछ प्रश्न है। खोरठा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए के झा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा आपका ऑप्शन ए, खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? तो खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक हैं आपका ऑप्शन सी, श्रीनिवास पानोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीनिवास पानोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गजाधर महतो का कहानी संग्रह है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुटुस फल। चलिए अगला सवाल है, पोथिया डांगल मछुआ के लेखक कौन है? तो पोथिया डांगल मछुआ के लेखक हैं आपका ऑप्शन डी, संतोष कुमार महतो। चलिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है? तो धनपत महतो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है आपका ऑप्शन ए, बिरसा भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुआठी नामक खोरठा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरधारी गोस्वामी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सहिया। चलिए, जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो जिंदगी टोह नामक उपन्यास की रचना की थी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी चित्तरंजन महतो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेका मेकी ने मेटमाट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चित्तरंजन महतो। तो ये था आज का झारखंड जी के, और कल का टॉपिक रहेगा पचपरगनिया साहित्य से। इसमें चलिए देखते हैं कितना सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें पचपरगनिया साहित्य में 30 लगभग कल मैं आप लोगों को 50 प्रश्न कराऊंगा इससे। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।